वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वर्ड्स की जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसे होते हैं बट उनके मीनिंग्स में काफ़ी अंतर होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 ऐसे ही वर्ड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड पेयर है अल्टरनेट और अल्टरनेटिव। अल्टरनेट मीन्स होता है एक छोड़कर एक, वन आफ्टर अनदर। मतलब स्कूल में अल्टरनेट सीटिंग अरेंजमेंट्स होती थी, यानी कि एक के छोड़कर एक बच्चों को बिठाया जाता था, एक साथ नहीं बैठाया जाता था रो में। एग्जाम्पल लिखते हैं, वी टुक एन अल्टरनेट रूट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। हमने ट्रैफिक की वजह से एक छोड़कर दूसरा रास्ता चुना, तो उस रास्ते को जो मेन रास्ता था वो नहीं गए। अब अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, विकल्प, सब्स्टिट्यूट। आई वॉज ऑफर्ड नो अल्टरनेटिव। मुझे कोई विकल्प नहीं दिया गया। सो अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर एक, और अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ऑप्शन। सो द नेक्स्ट पेयर इज कैनन एंड कैनन। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क होता है, वो भी सिर्फ एक एन का। सो CANON यानी कैनन का मतलब होता है नियम, रूल। ही हैड टू रीड अ कैनन ऑफ एक्सेप्टेड लिटरेरी टेक्स्ट। उन्हें स्वीकृत साहित्य का नियम पढ़ना था। वही दूसरे कैनन जिसका स्पेलिंग होता है CANNON का मतलब होता है तोप, अ पावरफुल गन फिक्स टू व्हील्स। कैनन्स वर फायर्ड एट स्टेशंस एट गैप ऑफ 2 मिनट। 2 मिनट के अंतराल पर स्टेशनों पर तोप दागे गए। ओके, एक वर्ड का चेंज है और मीनिंग में इतना चेंज। सो द नेक्स्ट पेयर इज कॉन्फिडेंट एंड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है राजदार, अ पर्सन इंटरेस्टेड विथ सीक्रेट्स। ही इज़ माई कॉन्फिडेंट फ्रॉम ईयर्स। वह वर्षों से मेरा विश्वास पात्र है या राजदार है। वही कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास, श्योर एंड सर्टेन। द प्लेयर्स सीम मोर कॉन्फिडेंट दिस सीजन। खिलाड़ी इस सीजन में अधिक आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हैं। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पेयर की तरफ, और वो है डुअल और ड्यूअल। दोनों के स्पेलिंग में सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं डुअल की, यानी दोहरे की। इसका मतलब होता है दोहरा, विथ 2 पार्ट्स। डुअल मोबाइल सिम्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स होते हैं जिनमें 2 सिम्स होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस ब्रिज हैज़ अ डुअल रोल। इस पुल की दोहरी भूमिका है, मतलब वह जो पुल है वो 2 भूमिकाएं निभाता है। वही जब बात करते हैं डुएल की, तो DUEL की, तो इसका मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, अ फाइट बिटवीन 2 पर्सन्स। 2 लोगों के बीच लड़ाई को डुएल कहते हैं, जो अक्सर स्वॉर्ड से यानी कि तलवार से की जाती है। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज टू डुएल। उसने द्वंद्व युद्ध का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड पेयर इज इलीगल एंड इलिसिट। गैरकानूनी और अवैध। इलीगल मीन्स होता है गैरकानूनी, अगेंस्ट द लॉ, जिसकी इजाज़त कानून न दे, और अगर वो आप इलीगल कोई काम करते हैं तो कानून आपको पनिशमेंट भी दे सकता है। ही वॉज चार्ज्ड विथ इलीगल गैम्बलिंग। उस पर गैरकानूनी जुआ का आरोप लगाया गया था। ओके, वही इलिसिट मीन्स होता है अवैध, डिसअप्रूव्ड बाई सोसाइटी। सी हैड एन इलिसिट अफेयर विथ हर बॉस। उसका अपने बॉस के साथ अवैध संबंध था। सो गाइज, इलीगल और इलिसिट में मेन फ़र्क यह होता है कि इलीगल अब अगर कोई आप काम करते हैं तो उसके लिए सरकार या प्रशासन आपको सज़ा दे सकता है। बट अवैध का मतलब यह होता है कि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, अगर वो आप कोई काम इलिसिट काम कर रहे हैं, मतलब कि कानून आपको ज़रूरी नहीं है कि कानून आपको उसके लिए सज़ा ही दे, सज़ा का प्रावधान नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो सोसाइटी में अच्छा काम नहीं माना जाता है। ठीक है, डिसअप्रूव्ड बाय सोसाइटी, इसका मतलब यही है कि सोसाइटी में उस काम को अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। सो नेक्स्ट पेयर इज़ इंश्योर एंड एश्योर। अक्सर हम लोग अल्टरनेटिवली इन दोनों वर्ड्स को ऐसा सिनोनिम यूज़ कर लेते हैं, बट इन दोनों का मतलब थोड़ा अलग है। तो आइए देखते हैं। इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, किसी चीज़ को एकदम श्योर करना, गारंटी देना। यू कैन इंश्योर सी स्टेज अलाइव एंड रिलेटिवली ओके।
आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह जीवित और ठीक है। वहीं अश्योर का मतलब होता है दिलासा देना, यानी कि यहाँ पे 100% गारंटी नहीं है कि वो चीज़ हो जाएगी, लोग आपको दिलासा दे रहे हैं। टू मेक सर्टेन ऑफ, आई अश्योर यू द प्रोजेक्ट विल बी कम्प्लीटेड ऑन टाइम, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि परियोजना समय पर पूरी होगी। अश्योर मतलब होता है कि आप किसी चीज़ का दिलासा दिया जा रहा है, बट वो काम हो पाएगा 100% या नहीं, इसकी गारंटी नहीं होती है। वही इंश्योर में इस चीज़ की गारंटी होती है, सुनिश्चित करना होता है किसी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट वर्ड पेयर इज इंडस्ट्रियल एंड इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियल मीन्स होता है उद्योग संबंधी चीज़ों को, रिलेटिंग टू इंडस्ट्री, जो चीज़ें उद्योग से संबंध रखती हैं उसे इंडस्ट्रियल कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द सिटी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, यह शहर औद्योगिक परिवर्तन का एक नतीजा है। तो सिंपल सी चीज़ है, जो चीज़ उद्योग से संबंध रखती है उसे इंडस्ट्रियल कहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, औद्योगिक सामान। ओके, वही इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, हार्ड वर्किंग। शी वॉज वेरी इंडस्ट्रियस एंड हैप्पी, वह बहुत मेहनती और खुश है। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज पर्सनल एंड पर्सोनल। तो पर्सनल का मीनिंग आप सबको पता होगा, निजी होता है, प्राइवेट, उसे कहते हैं पर्सनल। वी ऑल हैव अ पर्सनल लाइफ, हम सब की एक निजी ज़िंदगी है। ठीक, वही पर्सोनल का मतलब होता है कर्मी, सहकर्मी या जो लोग काम करते हैं, स्टाफ को पर्सोनल कहते हैं। एयरपोर्ट पर्सोनल हैज़ बीन क्वेश्चन्ड, एयरपोर्ट कर्मियों से पूछताछ की गई है। ओके, तो पर्सोनल जो लोग काम करते हैं, जो लोग कर्मी होते हैं उसे कहते हैं, और पर्सनल मीन्स कोई चीज़ भी निजी या प्राइवेट। पर्सनल कार, निजी कार, इसे ऐसे यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट पेयर इज़ स्टेच्यू एंड स्टेच्यूट। स्टेच्यू का मतलब बहुत सिंपल सा होता है, मूर्ति, मूर्ति या आइडल को स्टैचू कहते हैं। देयर इज़ अ स्टैचू ऑफ गांधी जी, वहाँ गांधी जी की एक प्रतिमा है। वही बात करते हैं अगर स्टैच्यूट की, तो इसको लिखित कानून या रिटन लॉ को स्टैच्यूट कहते हैं। द स्टैच्यूट्स ऑफ क्लब पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, समाचार पत्र में क्लब के कानून प्रकाशित किए गए। ओके, तो स्टैच्यूट का मतलब होता है रिटन लॉ, लिखित कानून को स्टैच्यूट कहते हैं। नेक्स्ट पेयर इज़ वोकेशन एंड वैकेशन। तो वोकेशन मीन्स होता है व्यवसाय, प्रोफेशन को वोकेशन कहते हैं। जैसे कॉलेजेस में वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, तो वो कोर्सेज व्यवसाय से संबंधित होते हैं, जो आगे चलकर आपको किसी व्यवसाय में हेल्प करते हैं, उसे कहते हैं वोकेशन। ही इज़ अ कारपेंटर बाय वोकेशन, वह पेशे से एक बढ़ई है। ओके, और वैकेशन का मतलब आप सबको पता होगा, अवकाश या छुट्टी को वैकेशन करते हैं। समर वैकेशन, गर्मियों की छुट्टी। वी गो ऑन अ फैमिली वैकेशन दिस ईयर, हम इस साल परिवार के साथ छुट्टी पर जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पेयर पे, विच इज़ फ्लॉन्ट एंड फ्लाउट। फ्लॉन्ट मीन्स होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। शी लाइक टू फ्लॉन्ट हर वेल्थ बाय वेयरिंग ज्वेलरी, वह आभूषण पहनकर अपने धन का दिखावा करती है। तो किसी चीज़ को प्रदर्शित करना या दिखावा करना, शो ऑफ करना को फ्लॉन्ट कहते हैं। वही फ्लॉट की बात करें तो किसी चीज़ का उल्लंघन करना, डिसरिगार्ड करना, अवज्ञा करना, उसे कहते हैं फ्लॉट करना। ही फ्लॉटेड द रूल ऑफ कम्युनिटी, उन्होंने समुदाय के नियमों का उल्लंघन किया, मतलब उन्होंने नियमों को नहीं माना। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ हियर एंड लिसन। अब आप कहेंगे कि इन दोनों का मतलब तो एक ही होता है, बट एक नहीं होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। तो हियर मीन्स होता है सुनना, टू रिसीव साउंड, मतलब अगर आपसे दूरी पर दो लोग बात कर रहे हैं, तो आप ये तो जान सकते हैं कि हाँ दो लोग बात कर रहे हैं, बट वो क्या बात कर रहे हैं वो आपको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। तो उनकी साउंड वेव्स तो आपके कान तक जा रही है, बट क्लियरली आपको बात समझ में नहीं आ रही है। तो उस चीज़ों को जब आपको साउंड रिसीव करते हैं, बट आप बात पूरी तरीके से नहीं सुन पाते हैं, उसे कहते हैं हियर करना, सुनना। आई हियर द बेल्स ऑफ चर्च, मुझे चर्च की घंटियाँ सुनाई देती हैं। और लिसन की बात करें तो इसका मतलब होता है ध्यान से सुनना, टू हियर केयरफुली।
आई लिसन द सॉन्ग, मैंने गाने को ध्यान से सुना, मतलब आपने उसके लिरिक्स को समझा, अपने उसके लिरिक्स को क्लियरली सुना। सी लिसन विथ इंटरेस्ट एज ही टोल्ड अबाउट हिज ट्रेवल्स, वह जब अपने यात्रा के बारे में बता रहा था तो वह ध्यान से सुन रही थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ साउंड वेव्स उसके कानों तक जा रही थी, वो ध्यान भी दे रही थी। तो ये डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस हियर और लिसन के बीच में, ध्यान का। सो नेक्स्ट वर्ड पेयर इज गोमेंट एंड गोमेट। तो गोमेंट मीन्स होता है पेटू, जो खूब सारा ढेर सारा खाना खाए, उसे कहते हैं गोमंड, यानी कि अग्लटन। ही वॉज लॉन्ग फेम्ड एज अ गोमेंट, वह लंबे समय तक एक पेटू के रूप में प्रसिद्ध था। ओके, वही बात करें गोमेट की, तो पाक कला का पारखी, फूड कॉनोसियर को गोमेट कहते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि गोमेंट एंड गोमेट दोनों ही लोग खाने में काफ़ी रुचि रखते हैं। बट गोमेंट का होता है कि वो सिर्फ खाता है, उस खाने के बारे में, उस फूड के बारे में उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। वही गोमेट का मतलब होता है कि उसे वो खाता भी है और उन चीज़ों के बारे में नॉलेज भी रखता है। ओके, ही वॉज अ सेलिब्रेटेड गोमेट, वह एक प्रसिद्ध भोजन प्रेमी तथा भोजन विशेषज्ञ व्यक्ति थे। मतलब सिर्फ खाने के ही नहीं बल्कि उस भोजन के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी थे। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक पेटू और एक फूड कॉनोसियर के बीच में। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पेयर इज होर्ड। आप दोनों को प्रोनाउंस एक ही जैसा करेंगे बट दोनों की स्पेलिंग भी अलग अलग है। तो पहले बात करते हैं HOARD, मतलब छिपा कर संग्रह करना, किसी चीज़ को एक सीक्रेट प्लेस पे स्टोर करना। अ लार्ज होर्ड ऑफ कॉइन्स फाउंड इन कपबोर्ड, अलमारी में छिपा कर रखे गए सिक्कों का समूह मिला, मतलब जानबूझकर उन सिक्कों को अलमारी में छिपाया गया था, उसे कहते हैं होर्ड करना। मतलब सरकार आदेश निकालती है कि आलू का होर्डिंग बंद हो, मतलब जो जमाखोरी होती है उसे बंद करने का आदेश देती है। ठीक, जहाँ पे जानबूझकर किसी चीज़ को छिपाया जाए उसे होर्डिंग कहते हैं। वही बात करें दूसरे की HORDE की, मतलब होर्ड की, तो एक लार्ज ग्रुप को, एक बड़े समूह को होर्ड कहते हैं। द स्टोर ओनर वाज अनप्रिपेयर्ड फॉर होर्ड ऑफ कस्टमर्स, स्टोर का मालिक ग्राहकों के एक बड़े समूह के लिए तैयार नहीं था। किसी भी एक बड़े ग्रुप को होर्ड कहते हैं, HORDE। सो टुडेज लास्ट वर्ड पेयर इज मेटल। मेटल एंड मेटल, मेटल मीन्स होता है धातु, केमिकल एलिमेंट, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ। द मेटल हैज़ कोरोडेड बिकॉज ऑफ रस्ट, जंग की वजह से धातु का क्षरण हो गया। वही अगर मेटल की बात करें तो इसका मतलब होता है क्षमता, एबिलिटी। कैलिबर को मेटल कहते हैं। टू प्रूव हिज मेटल ऑफ स्पीकिंग ही जॉइंड डिबेटिंग सोसाइटी, बोलने की क्षमता को साबित करने के लिए वह डिबेटिंग सोसाइटी में शामिल हो गया। तो होप आपको ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, और सो आई होप आपको बहुत सारे वर्ड्स के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो गई होगी। तो आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।